खामनेई विरोधी प्रदर्शनकारियों को चेतावनी। ये एक और तस्वीर है और ये ईरानी चीफ जस्टिस ने प्रदर्शनकारियों को कैसे धमकाया। आपको बता दें, दुश्मन की मदद करने वालों को बख्शेंगे नहीं, ये बात कह दी गई है। और ईरान में उथल पुथल के पीछे इजराइल और यूएस है। राठौर सर, अगला सवाल आपसे करूंगी क्योंकि सुनिए जरा कैसे ईरान में प्रदर्शनकारियों को डेथ अल्टीमेटम दे दिया गया है। चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन ने यह धमकी दे दी है, दुश्मन की मदद करने वालों को रियायत नहीं। मतलब ये किस एक्सटेंट तक जाएंगे सर आगे? अमेरिका और इजराइल पर हाइब्रिड युद्ध के आरोप लगा रहे हैं और ईरान में ही उथल पुथल के पीछे इजराइल और अमेरिका। हालांकि प्रदर्शन में हिंसा की तो अंजाम भुगतना पड़ेगा और पूरे देश में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ये मुहिम है। हालांकि प्रदर्शनकारियों पर बिल्कुल नरमी नहीं और शासन पर सवाल की सजा होगी मौत। सर, ये आपको वाकई लगता है महज चेंज ऑफ रिजीम तक सीमित रहने वाला है? देखिए सुरभि, ये बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति है कि जहां जस्टिस किसी को धमका रहे हैं। एग्जैक्टली। जस्टिस कहीं नहीं, लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाले एक चेतावनी दे सकते हैं, जस्टिस का नंबर कहां से आता है? यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो कोई क्षणिक नहीं है। इसे नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका से आप तुलना कर सकते हैं, लेकिन वो उससे संबंध नहीं है। ईरान में ये सस्टेन हो रहा है। 2022 में माशा अमीनी का जो हुआ था कांड, उसके बाद महीनों हिंसा चली थी, 500 लोग मारे गए थे और वही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है। 31 प्रांतों में से लेकर 27 के अंदर हो रहा है और जो इनके ट्रेडिशनल गढ़ थे सपोर्ट के रिजीम के, जैसे कौम है, वहाँ पर हो रहा है। और इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं ईरान में, वो उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो आइडियोलॉजिकली ये नहीं चाहते हैं कि थियोक्रेसी बरकरार रहे, और दूसरे लोग आजिज आ चुके हैं इकोनॉमिक सैंक्शन से, महंगाई से, और वहाँ के जो उन्होंने फतवे जारी कर रखे हैं लाइफस्टाइल पर, उससे लोग बहुत ज़्यादा आजिज आ चुके हैं। और यहाँ तक कि जो मसूद पेजिकियान, जो एक मॉडरेट माने जाते हैं राष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा है सुरक्षा बलों को कि आप ज़्यादा इनके ऊपर सख्ती मत करें, उनके ऊपर सख्ती मत करें, अदरवाइज। स्टेटमेंट सामने आया है उसमें एक राष्ट्रपति की बेबसी भी साफ तौर पर झलकती नजर आ रही है। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को चेतावनी दे दी है कि जितनी जल्दी हो सके ईरान छोड़ दें। ईरान में रहना इस वक्त खतरनाक है, ये ऑस्ट्रेलिया ने एडवाइजरी जारी की है। काउंसलर सहायता की क्षमता सीमित है, इसलिए जितना जल्दी हो सके जो ऑस्ट्रेलियन नागरिक हैं वो ईरान छोड़ दें। भारत सहित अन्य देशों ने भी इसे लेकर सलाह जारी की। बड़ी खबर यह है कि रूसी राजनयिकों ने ईरान छोड़ दिया है और ईरान पर हमले के खतरे के बीच ही ये कदम। 11 दिन से ईरान में गृह युद्ध की एक तस्वीर भी आपके सामने है। ईरान में जगह जगह हो रही हिंसा की फिलहाल लेटेस्ट तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां साफ है कि किस तरीके से सड़क पर लोगों का हुजूम और इस बीच हो रही आगजनी। तो क्या ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? रूस ने ईरान में अपना मिशन बंद कर दिया है। तेहरान में रूसी दूतावास की गतिविधियां ठप हो गई। रूस ने अपने सभी नागरिकों को वापस बुला लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आदेश दिया है कि जल्द से जल्द उसके नागरिक ईरान छोड़ दें। हिंसा के बीच ऑस्ट्रेलिया ने यह एडवाइजरी जारी की। विदेशी ताकतों ने ईरान से कूटनीतिक दूरी बना ली है। दुनिया भर के दूतावासों में ईरान छोड़ने की होड़ लगी हुई। सदी के सबसे बुरे दौर में अकेला पड़ता नजर आ रहा है ईरान। ये है इस वक्त की हकीकत। लेकिन ईरान से देश किस तरीके से नाता तोड़ रहे हैं? खबर यह है कि अब रूस ने राजनयिक मिशन को बंद कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने नागरिक वापस बुला लिए हैं, इसलिए क्योंकि बड़े सैन्य हमले की सटीक खुफिया जानकारी और कूटनीति नहीं, अब सिर्फ हथियार की भाषा। संजय भारद्वाज सर, जरा कोट अनकोट करते हुए नहीं, लेकिन इन शब्दों का मतलब समझा दीजिए, क्योंकि कूटनीति नहीं, अब सिर्फ हथियार की भाषा। पूरी तरह वैश्विक अलगाव में ईरान और तख्ता पलट का खतरा पहले से और ज्यादा। सर, इस एक्सटेंट तक डिसीजन लेना, कब ऐसी नौबत आती है? यानी वाकई ईरान में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? देखिए, इस बात से रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ईरान में बहुत बड़ा नहीं होगा, हो सकता है, होना और होने जा रहा है। 3 फैक्टर, जैसे दक्षिणी एशिया का उदाहरण देते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल का। देखिए, एक होता है घरेलू दबाव, दूसरा होता है क्षेत्रीय वातावरण और तीसरा होता है इंटरनेशनल प्रेशर।
घरेलू दबाव इतना बड़ा हो चुका है कि अभी तक जो ईरान में बेसिकली थियोक्रेसी रूल कर रहा था, लेकिन वो थियोक्रेसी से जो दूसरे इश्यूज है जिसमें कहेंगे मुद्रास्फीति का बहुत बड़ा एक जो होता है कि मुद्रा का अवमूल्यन जो हो गया, वहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये श्रीलंका की तरफ इंडिकेट करते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्या हुआ कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को ख़त्म कर रहा है। तो जो थियोक्रेसी वीक होती जा रही है और इकोनॉमिक इश्यूज और लोगों का अनरेस्ट वहाँ पे ईरान में बढ़ता जा रहा है। दूसरा, अगर आप क्षेत्रीय एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो आप ये बात मान के चलिए कि ना सऊदी अरबिया आपके साथ है, ना यूएई आपके साथ में है, और जिस तरीके का इजराइल का एक ऑपरेशन रहा और जितने भी प्रॉक्सीज थे उनको खत्म कर दिया, तो ईरान क्षेत्र में बहुत वीक होता चला गया। और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की आप जब बात कर रहे हैं तो अमेरिका, देखिए इसमें सबसे बड़ा, अगर 3 देशों की मैंने बात की तो इंटरनेशनल फोर्सेज और प्रेशर बहुत स्ट्रांग था, यहाँ पर भी इंटरनेशनल प्रेशर बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका बिल्कुल लगा हुआ है कि जो लीडरशिप है वहाँ पे थियोक्रेट्स है उनको ख़त्म कर दीजिए और वहाँ पर एक तरीके से प्रो अमेरिकन